नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरडी। सतगुरु कलेक्शन, सबसे पुरानी एवं विश्वसनीय कपड़ों की दुकान जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर, आकर्षक डिजाइन एवं वैरायटी के साथ लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है। हमारा पता स्टेशन रोड, शाह मार्केट, गिरडी। टम्बल ड्राई क्लीन सर्विस, जहां अल्ट्रा हाइजीनिक तरीके से आपके कपड़ों का रखे खास ख्याल। हमारे यहाँ सभी प्रकार के महंगे कपड़े एवं घरेलू सामान की ड्राई क्लीनिंग की जाती है। पता याद रखें, फर्स्ट फ्लोर, बगंडा विश्वनाथ मंदिर के सामने, गिरिडीह। टीवीएस की शानदार परफॉर्मेंस वाले बाइक और स्कूटी के लिए पधारे CL टीवीएस। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ के मौके पर शानदार ऑफर, तो बुकिंग करें और भीड़ से बचें। हमारा पता तिरंगा चौक, गिरिडीह। दमदार बुलेट की यदि रखते हैं आप शौक, तो आइए सन्मति इंटरप्राइजेज रॉयल एनफील्ड शोरूम में और 2 घंटे के अंदर फाइनल कर ले जाएं हाथों हाथ अपनी पसंदीदा रॉयल एनफील्ड बाइक मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर। तो पता याद रखें, ब्राज चौक, गिरिडीह। इस त्योहार इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की खरीद पर पाएं उपहारों की बौछार। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज वोल्टास द ब्रांड शोरूम में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। तो पता याद रखें, श्री सन्मति इंटरप्राइजेज वोल्टास, बड़ा चौक, गिरिडीह। जय मशीनरी स्टोर, पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहां आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर्स एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर A अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जमीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। नवदीप नर्सिंग होम में प्रसव के लिए भर्ती एक महिला की हुई मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। चैताडी मातृत्व अस्पताल में नाजुक स्थिति बताते हुए किया गया था रेफर। इधर नर्सिंग होम प्रबंधन ने कहा इनके अस्पताल में नहीं हुई मौत। डीसी नमनप्रीत लकड़ा और एसपी डॉक्टर विमल कुमार की अगुवाई में केंद्रीय जेल में मारा गया छापा। सभी 5 ब्लॉक के 20 वार्ड के 7 महिला वार्ड की गई तलाशी। 6 बजे सुबह से 8 बजे तक चला यह दौर। वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देशानुसार वन क्षेत्र पदाधिकारी और उनकी टीम ने बेंगाबाद के खुरचुट्टा में अवैध संचालित आरा मिल में किया छापेमारी। मिल संयंत्र को किया गया ध्वस्त। नकली शराब बनाने के लिए प्रयुक्त स्प्रिट और अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार व्यक्ति को भेजा गया जेल। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर की थी कार्रवाई। 70 लीटर स्प्रिट की और कई अन्य सामान को स्कूटी से किया गया था जब्त। और गांडी थाना क्षेत्र के गिरनिया में गैस सिलेंडर फटने से 3 लोग हुए घायल। सदर अस्पताल में इलाज के बाद धनबाद किया गया था रेफर। खाना बनाने के दौरान हुई हादसा। और अब खबर विस्तार से। पचम्बा थाना क्षेत्र के बिशनपुर स्थित नवदीप नर्सिंग होम में बुधवार सुबह 5 बजे प्रसव के लिए भर्ती एक महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने नर्सिंग होम में हंगामा किया। इस मामले में सहिया और कुछ अस्पताल के बिचौलियों की भूमिका भी संदिग्ध नजर आई। बताया गया कि राजेंद्र नगर निवासी मुकेश गोस्वामी की पत्नी प्रीति देवी को मंगलवार रात में चैताडी स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इसकी स्थिति को अस्पताल कर्मियों ने नाजुक बताई और कुछ सहिया और अस्पताल के दलालों ने इसे नवदीप नर्सिंग होम पहुंचा दिया। बताया गया कि महिला का ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ है। परिजनों ने बताया कि रात के 2 बजे इसे नर्सिंग होम में शिफ्ट किया गया, जिसके बाद इलाज के दौरान सुबह 5 बजे इसकी मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल के कर्मियों ने इसके शव को वापस चैताडी सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया। लेकिन परिजन फिर महिला के शव को लेकर नवदीप नर्सिंग होम पहुंचे और हंगामा किया, साथ ही मुआवजा देने की मांग की। मामले की सूचना मिलते ही पचम्बा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया।
फिलहाल परिजन मुआवजे को लेकर डटे हुए हैं। रात में उनको दर्द उठा तो चल गए सदर हॉस्पिटल लेके, वही से दवाई चल रहा था। तो वहाँ पर जो है देखा, नर्स से देखा तो बोला कि भैया इनका जो है ना बहुत बीपी बढ़ा हुआ है। बोले कितना है? तो बोला 280 पॉइंट की गोली बोला, समझे ना। तो बोला कि दीदी यहाँ बीपी का दवाई चला सकते कि नहीं, यहाँ दवाई चलाइए, चालू करिए। तो बोला कि यहाँ नहीं अवेलेबल है, आप जो है ना ले जाइए प्राइवेट में, बढ़िया रहेगा, वहाँ बढ़िया दवाई जल्दी लोकल में चलेगा मतलब। तो हम बोले कि ठीक है, हमको तो कोई चीज़ की दिक्कत नहीं था। तो हम बोले कि हमको तो अच्छा से मतलब है। तो हम बोला कि बेटा आ गया बीच में एगो सैया, तो सैया आ गया तो वहाँ बोलने लगा हाँ भैया चल डॉक्टर बढ़िया देखो नॉर्मल करा दोगे। तो सैया ले गए यहाँ पर, एक रात बात कर लिया ना, रात में इससे बात किया पहले, तब हमको लाया वहाँ से, हमारे गाड़ी में दोनों बैठा, हमारे गाड़ी में बैठ के यहाँ पर आया। और उसका जो है ना चैम्बर में घुस के दोनों ने पहले, वो लड़का वहाँ पुलिस लाइन में अभी है वहाँ पर खड़ा, उस लड़का ने सब चर्चा कर लिया। उसके बाद वहाँ से फिर अंदर किया, लिखने लगा, रिपोर्ट बनाने लगा। तो फिर इसको भर्ती लिया, भर्ती लेने के बाद इसको दवा चलने लगा। हमसे 3000 रुपया जमा करवाया, पैसा लेके हम बोले अच्छा होना चाहिए, बार बार यही टोक रहे हैं। और वो बार बार हमको आगे क्या टोचरिंग कर रहे हैं कि इसको जो है ना ऑपरेशन करने के लिए जल्दी तैयारी करवाइए, मतलब बच्चा तो आपका नर्वस हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं मेरा परिवार बोल रहा है, चल रहा है, तो नर्वस कैसे हो जाएगा? जिसको काबू नहीं रहेगा तब ना, वो चलने फिरने वाला आदमी कैसे हो जाएगा? जब देख रहे ना कि उसका देखें कहीं होने वाला नहीं था उसका गड़बड़। तो हम बोले कि भैया आपसे होगा कि नहीं होगा सो बोलिए। तो बोला कि ठीक हम लगा रहे हैं पर 3 घंटा इंतजार करिए। अच्छा ठीक है, मैंने क्या आपको हॉस्पिटल का लंगपारी, और वो लड़का मेरे साथ हॉस्पिटल में कितना बजे तुम लाए? 2 बजे लाए, 2 बजे रात में। क्या नाम है? दिन क्या नाम है? प्रीति देवी है। दिन में लाए रात में? मुकेश गोस्वामी। कौन है आपको? मेरा पत्नी है। घर का हुआ? राजेंद्र नगर पुलिस लाइन। पहला बच्चा था? नहीं, ये चौथा था। तो फिर क्या आप चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हमको इंसाफ चाहिए, सब चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। अभी जो पिछले 1-1.5 महीने में गिरिडीह में जो देखा जा रहा है कि पेशेंट किसी भी वजह से अगर गड़बड़ाती है तो वो लोग ला करके एक पॉलिटिक्स करते हैं कि इतने पैसे का डिमांड करते कि इतना पैसा दीजिए। पेशेंट अगर सीरियस रहती है ज़्यादा तो हम लोग तो वैसे भी रेफ़र कर देते हैं, या फिर जो लगता है कि हमारा एडवाइस नहीं मान रहे हैं तो उनको भी रेफ़र कर देते हैं। अब ये जाने के बाद कहाँ रास्ते में क्या होता है नहीं होता है, उसके बाद ये लोग वापस ला करके जो ये डेड बॉडी पॉलिटिक्स चलता है, पैसे का जो डिमांड होता है, ये सारा कुछ करके प्रेशर एकदम क्रिएट कर रहे हैं जो यहाँ के चिकित्सक अभी झेल रहे हैं। यहाँ का सारा नर्सिंग होम, प्राइवेट नर्सिंग होम झेल रहा है और एक बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है हम लोगों पे, एक बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इलाज करना संभव नहीं रहेगा। और इससे एक जनरल जो लोग हैं ना, उनको वो ही इफेक्टेड होंगे। अगर हम हर पेशेंट को ही रिफ्यूज़ कर दें, इस तरह से अभी सारी लेडी डॉक्टर्स, सारे आईएमए के डॉक्टर्स आए थे, उन लोगों ने कहा कि इस तरह का रहेगा तो फिर हम लोग फिर ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे। आखिर क्यों ट्रीटमेंट करें? कोई भी डॉक्टर पेशेंट का जान बचाने के लिए भर्ती कर, कंडीशन वैसा लगता कि पेशेंट पार्टी नहीं मानते। पहले तो था कि हाँ भाई पेशेंट पार्टी एडवाइस मानते थे, अब पेशेंट पार्टी एडवाइस नहीं मानते। उस कंडीशन में हम लोग रेफर भी करते, तो अगर कहीं और जाके कुछ होता है तो वापस ये लोग डेड बॉडी ला करके यहाँ पर पैसे का डिमांड करते हैं। अब इस स्थिति में कैसे हम लोग काम करें? आप लोग रिसेंटली देखे ही होंगे कि डॉक्टर राजीव कुमार के यहाँ सेम यही चीज़ हुआ, डॉक्टर बी हेमरम के यहाँ सेम यही चीज़ हुआ, अभी डॉक्टर एसके डोकानिया के वहाँ पे सेम यही हुआ। और भी छिटपुट है वो तो हो ही रहा है। हम लोग जो रजिस्टर्ड रेप्यूटेड डॉक्टर हैं, अगर उनके साथ भी यही होगा तो फिर तो हम लोग तो यहाँ पर अब ट्रीटमेंट करेंगे ही नहीं। तो फिर कौन भुगतेगा? जनरल पब्लिक। हर पेशेंट को अगर रेफर कर दिया जाएगा तो क्या होगा? आप खुद भी समझते हैं, आप लोग के भी फैमिली है, डॉक्टर है, बीमारी किसके घर में नहीं रहता, डिलीवरीज किसके घर में है, तो फिर आप हर पेशेंट को हम लोग रेफर कर देते। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत एक्टिव रहना होगा। और जो भी है, हम ये नहीं कह रहे हैं जिसका भी मिस्टेक है, हम यहाँ पर तो उसका
एडवाइस किए सिजेरियन, वो नहीं तैयार हुई, रेफर कर दिए। अब वो जाके 1 घंटा क्या किए। एक पेशेंट कल रात में यहाँ आया नवदीप नर्सिंग होम में, और रात को करीब लगभग सही समय आ गई, लगभग 4 बजे का समय का है। वो एक प्रेग्नेंट वूमन थी, फुल टर्म थी, उसको काफ़ी हाई ब्लड प्रेशर था, तो बच्चा भी उल्टा था जैसे जानकारी हमको मिला है। और वो पेशेंट काफ़ी सीरियस कंडीशन में था। वो पेशेंट एक्चुअली चेताडी से आया था, यहाँ रात के समय में लेके आया था, अर्ली मॉर्निंग में। उसको यहाँ पर देखा गया, उसको एडवाइस किया गया कि इसको सिजेरियन होना चाहिए, ऑपरेशन के द्वारा बच्चा निकालना चाहिए। तो शायद पेशेंट ये तैयार हुआ या नहीं हुआ ये जानकारी नहीं है, लेकिन वो पेशेंट यहाँ से रेफर्ड हो गया, वो चला गया। वो तैयार नहीं हुए होंगे तो रेफर्ड हो गया होगा पेशेंट। फिर वो पेशेंट रेफर्ड हो गया बिल्कुल सही कंडीशन में, रेफर्ड हो गया तो पेशेंट लाइव ही था। तो उसके बाद यहाँ 6 बजे लगभग सुबह में आया कि वो पेशेंट को दोबारा डेड बॉडी में ला करके गाड़ी में यहाँ रख दिया गया, और उसी के बाद से ये समस्या यहाँ पर पैदा हो गई है। और क्या हो रहा है कि इस नर्सिंग होम में और भी जो भर्ती मरीज होते हैं और उनको ये काफ़ी परेशानी से गुजरना पड़ता है, और यहाँ पर काफ़ी लोगों का भीड़ जमाव हो जाता है। गेट बंद हो गया। प्रशासन को हम लोगों ने खबर किया, क्योंकि कुछ समय पूर्व हम लोगों ने IMA द्वारा एक इमरजेंसी ग्रुप के फॉर्मेशन किया था। हमने प्रशासन से और हमारे जो विधायक सोनू जी हैं उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने इस बारे में काफ़ी सहयोग किया। सहयोग करके वो एक बैठक करा देंगे, और जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी है सबका नंबर शेयर किया गया। तो हम लोगों को ये हुआ कि भाई अगर ऐसा अनवांटेड सिचुएशन अराइज होता है तो हम लोग तुरंत खबर करें कि कानून ना बिगड़े और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ना आए। इसको संभालने के लिए हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो ये हुआ। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी डॉक्टर विमल कुमार की अगुवाई में बुधवार सुबह 6 बजे गिरिडीह केंद्रीय जेल में छापा मारा गया। यहां डीसी एसपी के साथ 25 पदाधिकारी और 115 जवान कारा के अंदर पहुंचे और सभी 5 ब्लॉक के 20 वार्ड के अलावा महिला वार्ड को खंगाला गया। इस दौरान कारा के अंदर अवस्थित अस्पताल में भी जांच की गई। जेल के अंदर सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक वार्डों में जांच पड़ताल की गई। छापेमारी टीम में शामिल अधिकारियों ने बताया कि 2 घंटे तक चले इस अभियान के दौरान खैनी और गुटखा के अलावा किसी प्रकार का आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। मौके पर श्रीकांत विशपुते, DSP 1 नीरज कुमार सिंह, DSP 2 कौशर अली, SDPO सदर जीत वाहन उराव, मुफस्सिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो, नगर थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर शैलेश प्रसाद के अलावा तानाटाड़, गांडे और अहिल्यापुर थाना के पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। वन क्षेत्र पदाधिकारी सुरेश रजक के द्वारा गठित वन विभाग की टीम ने बेंगाबाद के खुरचट्टा में बुधवार 10 बजे आवाज संचालित आरा मिल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान आरा मिल संयंत्र को ध्वस्त कर दिया गया। आरा मशीन और विभिन्न प्रजाति के लकड़ियों को जब्त कर रेंज कार्यालय बेंगाबाद लाया गया। वन क्षेत्र पदाधिकारी सुरेश रजक के द्वारा कहा गया कि क्षेत्र में एक भी अवैध आरा मिल का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। छापेमारी टीम में प्रभारी वनपाल दिवाकर, कुमार तांती, वनरक्षी छोटू दास, पप्पू कुमार शर्मा, विनोद कुमार, रोहित पंडित आदि शामिल थे। नकली शराब बनाने के लिए प्रयुक्त स्प्रीट और अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार व्यक्ति को बुधवार 12 बजे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। इसके पहले मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में कराया गया। गिरफ्तार व्यक्ति नंद कुमार है। बता दें कि मंगलवार की देर रात्रि में पुलिस ने सरिया के बागोदी सड़क पर गुप्त सूचना के आधार पर एक स्कूटी को पीछा कर रोका। इसके बाद तलाशी ली गई। इस क्रम में 70 लीटर स्प्रीट, 500 पीस नकली लेबल, 1000 पीस नकली ढक्कन, 200 पीस नकली होलोग्राम बरामद किया। वहीं स्कूटर को भी जब्त किया गया था। छापेमारी का नेतृत्व उत्पाद अवर निरीक्षक रवि रंजन कर रहे थे। छापेमारी दल के रूप में गृह रक्षक जवान एवं अन्य शामिल थे।
जब्त सामग्रियों को बरमसिया उत्पाद डिपो लाया गया। गांडी थाना क्षेत्र के गिरनिया में बुधवार सुबह गैस सिलेंडर फटने से 3 लोग घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए सुबह 8 बजे सदर अस्पताल लाया गया, जहां से तीनों को धनबाद रेफर कर दिया गया। घायलों में मोहम्मद वसीम, मोहम्मद वजीम और बीबी परवीन शामिल है। बताया गया कि बेबी परवीन सुबह खाना बना रही थी। इस दौरान रसोई गैस सिलेंडर फटने से तीनों घायल हो गए। तुरंत ही तीनों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को बेहतर उपचार के लिए धनबाद भेज दिया गया। ऐसे क्या घटना घटा था? सिलेंडर फट गया तो इसी कारण से हो गया था ये। कहाँ पे ये घटना घटी है? गांधी गिरनिया। कितने लोग घायल हुए? 3। अभी यही पता नहीं, धनबाद रेफर कर दिए धनबाद के लिए सभी को? 70-40। राष्ट्रीय एकता दिवस की पूर्व संध्या पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती सर जेसी बोस उत्कृष्ट बालिका विद्यालय में बुधवार को 1 बजे मनाई गई। मौके पर प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, वरिष्ठ शिक्षिका पपिया सरकार, मोहम्मद अख्तर अंसारी, गीता कुमारी सिन्हा, बाल संसद के प्रधानमंत्री प्रज्ञा कुमारी और विद्यालय की हेड गर्ल रिया कुमारी सहित बाल संसद के तमाम पदाधिकारी ने सरदार पटेल की तस्वीर के सामने दीप जलाकर और पुष्प अर्पित कर उनकी आत्मा को नमन किया। विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने श्री पटेल की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। मौके पर प्राचार्य कुशवाहा ने सरदार पटेल की देश को समर्पित कार्य को विस्तार से बताया। कहा, भारत की स्वतंत्रता भारतीयों के लिए जितनी आवश्यकता थी, भारत की एकता की आवश्यकता उससे कम नहीं थी और आजादी के बाद 562 रियासतों को एक सूत्र में बांधना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती, जिसकी बदौलत आज हम एक भारत, अखंड भारत और श्रेष्ठ भारत होने का गर्व महसूस करते हैं। आज जाति, धर्म और खासकर भाषा रूप में अनेकता में एकता का जो संदेश राष्ट्र में समर्पित किया था, उसे पुनः जिंदा करने की आवश्यकता है। आज देश को फिर से एक पटेल की आवश्यकता है। पटेल के देश के विकास में समर्पित कार्य, उनके फौलाद इरादों की बदौलत अखंड भारत का निर्माण हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम शिक्षक राकेश कुमार ने विद्यालय परिवार और छात्राओं को शपथ दिलाई। विद्यार्थियों की दिवाली को समर्पित रंगोली और सुरक्षित दिवाली के संदेश के साथ इस कार्यक्रम का समापन हुआ। इस समारोह में विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षकेतर कर्मचारी और विद्यार्थी शामिल हुए। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के पूर्व संध्या पर विद्यालय परिवार ने भव्य तरीके से सरदार पटेल की जयंती मनाई और एक ऐसी शख्सियत जिसने देश को सबसे महत्वपूर्ण काम जो आज़ादी के बाद बचा था, वो एकता के सूत्र में बांधना, बखूबी इन्होंने इस काम को निभाया था। आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि एक भारत, अखंड भारत और श्रेष्ठ भारत जिसके हम आज नागरिक हैं, कहीं न कहीं सरदार पटेल की बड़ी भूमिका रही है। आज आवश्यकता है हमारे देश में जो जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा के आधार पर हम बट रहे हैं, ये भेद पैदा हो रहा है समाज में। आइए इन सबों को भूलकर सिर्फ एक हम भारतीय हैं, श्रेष्ठ भारतीय हैं और कृतज्ञ भारतीय हैं, इस रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया के तौर पर विश्व के रंगमंच पर अपना स्थापित करेगा। विद्यालय परिवार ने बेटियों को, बच्चियों को, समस्त गिरिडीहवासियों को सावधानी से सुरक्षापूर्वक दिवाली मनाने की अनंत शुभकामनाएं।
डुमरी विधानसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों के प्रपत्रों की स्क्रूटनी हुई, जिसमें एक अभ्यर्थी का नामांकन पूर्ण प्रपत्र नहीं होने के कारण रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में 33 डुमरी के निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीएम शहजाद परवेश ने बताया कि स्क्रूटनी की तिथि निर्धारित थी। सभी अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक उपस्थित थे। 13 अभ्यर्थियों के कुल 27 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया था, जिसमें एक अभ्यर्थी इंद्रजीत जायसवाल का नामांकन रद्द किया गया। इन्होंने एक सेट में भी भाजपा पार्टी से नामांकन निर्देशन पत्र दाखिल किया था, जिसमें प्रपत्र ए एवं बी नहीं उपलब्ध होने के कारण रद्द की गई। शेष 12 अभ्यर्थियों का नामांकन निर्देशन पत्र सही पाया गया। जैसे जैसे चुनाव का मौसम गर्म हो रहा है, झारखंड में विभिन्न राजनीतिक दल जनता से जुड़ने और अपने एजेंडा को संप्रेषित करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। जहां कई दल अपने अभियान को अनोखे तरीकों से चला रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। परंपरागत रैलियों से हटकर बीजेपी अब संगीत कार्यक्रमों के माध्यम से अपने विजन और घोषणा पत्र को लोगों के सामने पेश कर रही है। राज्य के विभिन्न कोनों में बीजेपी ने ऐसे संगीत कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जहां स्थानीय कलाकार पार्टी के वादों और उद्देश्यों को गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये प्रस्तुतियां इस तरह से डिजाइन की गई है कि लोग आसानी से जुड़ सके और पार्टी के मुद्दों को आनंद पूर्वक समझ सके। गीतों के माध्यम से बीजेपी के घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु जैसे आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण को लोगों के बीच पहुंचाया जा रहा है, जिससे जनता पार्टी की योजनाओं से सहजता से जुड़ सके। संगीत को माध्यम बनाकर बीजेपी का उद्देश्य लोगों तक एक सांस्कृतिक तरीके से पहुंचाना है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पारंपरिक सभाएं उतनी प्रभावशाली नहीं हो सकती। यह अनोखा तरीका न केवल बीजेपी के अभियान को विविधता देता है, बल्कि एक व्यापक प्रवृत्ति को भी दर्शाता है, जिसमें राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धा के माहौल में खास पहचान बनाने के लिए रचनात्मक रणनीतियां अपना रहा है। इन संगीत कार्यक्रमों के माध्यम से बीजेपी झारखंड की राजनीतिक स्थिति में एक नया रंग जोड़ रही है। जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, मतदाताओं को पार्टी के लक्ष्यों की एक संगीतमय झलक मिलेगी, जो मनोरंजन और राजनीतिक भागीदारी को एक अनोखे तरीके से जोड़ता है और शायद एक स्थायी प्रभाव भी छोड़ सकता है। सुना
रुपया मेरे हर महीना। मोदी की योजना बहनों का कहना 2100 रुपया मेरे हर महीना। सुरक्षा का वादा मोदी जी का कहना, मोदी जी का हमारे गाय का डरना। चला मोदी का मंत्र जनता का दाता, चला मोदी का मंत्र विकास का जोर निरंतर। झारखंड के मन में हम सबके मन में 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। सनक को 2000 रोजगार मिलेगा। घर को निर्माण वालों मुफ्त मिलेगा। चला मोदी का जनता का साथ निरंतर। चला अबरी गाना चलाना, अबरी गाना। झारखंड के मन में हम सबके मन में। नवदीप नर्सिंग होम में प्रसव के लिए भर्ती एक महिला की हुई मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। चैताडी मातृत्व अस्पताल में नाजुक स्थिति बताते हुए किया गया था रेफर। इधर नर्सिंग होम प्रबंधन ने कहा इनके अस्पताल में नहीं हुई मौत। डीसी नमनप्रीत लकड़ा और एसपी डॉक्टर विमल कुमार की अगुवाई में केंद्रीय जेल में मारा गया छापा। सभी 5 ब्लॉक के 20 वार्ड के 7 महिला वार्ड की गई तलाशी। 6 बजे सुबह से 8 बजे तक चला यह दौर। वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देशानुसार वन क्षेत्र पदाधिकारी और उनकी टीम ने बेंगाबाद के कुरचुट्टा में अवैध संचालित आरा मिल में किया छापेमारी। मिल संयंत्र को किया गया ध्वस्त। नकली शराब बनाने के लिए प्रयुक्त स्प्रिट और अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार व्यक्ति को भेजा गया जेल। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर की थी कार्रवाई। 70 लीटर स्प्रिट की और कई अन्य सामान को स्कूटी से किया गया था जब्त। और गांडी थाना क्षेत्र के गिरनिया में गैस सिलेंडर फटने से 3 लोग हुए घायल। सदर अस्पताल में इलाज के बाद धनबाद किया गया था रेफर। खाना बनाने के दौरान हुई हादसा। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।